आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बच्चे सितंबर 2024 के अंदर देखिए सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी प्लान रहना चाहिए, किस तरीके से वो अपनी स्टडीज को प्लान करें ताकि एफिशिएंटली देखिए अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर सके और एग्जाम को क्लियर कर सके। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। तो सर देखिए लास्ट 3 मंथ्स का आपका स्टडी प्लान क्या रहने वाला है, इसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको देना चाहूंगा मैं इससे पहले कि सर एक हमारा नया चैनल देखिए ग्रूमिंग सीए इनसाइट्स का, इसके ऊपर आईसीआईसी से रिलेटेड जितनी भी अनाउंसमेंट आती हैं, आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है, रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, एग्जाम की डेट्स क्या है, इस तरीके की देखिए अनाउंसमेंट आपकी नोटिफिकेशन जो इंस्टीट्यूट लेकर आता है वो सारी यहाँ पर मिलती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए बिना किसी देरी के हम अपने स्टडी प्लान के ऊपर आते हैं। तो देखिए अभी आपके पास जो टाइम बचा है, देखिए जून, जुलाई और अगस्त का देखिए आपके पास ये 3 महीने हैं जिसमें आपके पास 30 दिन यहां और 31 दिन यहां पर, और टोटल ये 92 डेज बच जाते हैं। और यहां पर इन 92 डेज को हमें किस तरीके से यूज करना है ताकि हम देखिए एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सके, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। तो सर यहां पर हम एक चीज देखिए मान के चल रहे हैं कि आप लोग देखिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं वो सर मई 2024 का अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं पहली बार सितंबर के अंदर। तो अगर आपने देखिए मई 2024 का अटेम्प्ट दिया था तो सर 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो ये कि सर हम पास हो जाएंगे, दूसरा ये कि सर हम पास नहीं हो पाएंगे, और अगर नहीं हो पाएंगे तो सितंबर 2024 का एग्जाम देंगे, या फिर हमारा पहला अटेम्प्ट है सितंबर 2024 का। तो सर यहां पर देखिए अगर आपको लगता है कि एग्जाम अच्छे नहीं हुए थे और ये वाली सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, तो बिना किसी देरी के, बिना किसी समय को गवाए आपको अपनी स्टडीज को दोबारा से स्टार्ट कर देना है और आपको देखिए फुल फोकस होकर पढ़ना है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं पास हो जाओगे, तो फिर आपके पास टाइम है और उस केस में आप देखिए 2-3 घंटे की पढ़ाई करते हो तो चल जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि सर 100% श्योरिटी होना तो बहुत मुश्किल होता है सीए के एग्जाम्स के अंदर कि हमें 100% श्योर है। हाँ, अगर किसी ने बहुत ही अच्छे एग्जाम दिए हैं कि सर हमारे जितने पेपर हुए हैं सब में हमारी डिस्टिंक्शन आ सकती है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि सर आप इस कैटेगरी में हो या फिर आप इस कैटेगरी में हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। अब यहां पर क्या करना है, आपको अपनी स्टडीज दोबारा से स्टार्ट कर देनी है। और मैं मान के चल रहा हूं कि आपने देखिए मई 2024 में बोथ ग्रुप दिए थे, ठीक है जी। और अगर किसी ने सिंगल ग्रुप दिया था तो अब इस वीडियो के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को जो है शफल कर सकते हो। और अगर आप नया अटेम्प्ट दे रहे हो पहली बार सितंबर 2024 के अंदर, तो देखिए आपका 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, ये चीज मैं मान के चल रहा हूं। तभी हम इन 3 महीनों के अंदर देखिए अपने बचे हुए सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाएंगे और फिर अपनी रिवीजन कर पाएंगे बोथ ग्रुप की। और अगर आपने देखिए अभी तक स्टडीज स्टार्ट नहीं करी है और अब आप सोच रहे हो कि स्टडीज स्टार्ट करें, तो बोथ ग्रुप के लिए मत जाना, सिंगल ग्रुप देना, चाहे आपका वो ग्रुप 1 हो या फिर आपका ग्रुप 2 हो, बोथ ग्रुप देना आपके लिए यहां पर अच्छा नहीं होगा। अगर ग्रुप्स की बात की जाए तो देखिए ग्रुप 1 के अंदर आपके पास 3 पेपर आते हैं, एडवांस अकाउंट्स, लॉ और टैक्सेशन। लॉ के टैक्सेशन के अंदर आपका इनकम टैक्स जीएसटी आता है, जिस तरीके से लॉ के अंदर आपका कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ आता है। इसी तरह ग्रुप 2 की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास कॉस्टिंग है, ऑडिट है और एफएम यहाँ पर आपका पेपर नंबर 6 रहता है। अब इन पेपर्स को किस तरीके से तैयारी करनी है और इनके अंदर पर्टिकुलर कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करने हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से पढ़ना है, तो देखिए मैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने 60-70% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आपके पास देखिए हर एक सब्जेक्ट के लिए देखिए तकरीबन 10 दिनों का टाइम रहता है जिसमें आपको रिवीजन करनी है। अब सर ये रिवीजन कैसे करनी है, किस तरीके से आपको करना है, तो इसके लिए देखो आपको एबीसी एनालिसिस पता होना चाहिए अपने हर एक सब्जेक्ट का। अब सर ये एबीसी एनालिसिस हमें कैसे पता चलेगा, ये एबीसी एनालिसिस होता क्या है, तो सर इसमें देखिए हमने कैटेगरी बना रखी है कि सर आपके कौन से वो टॉपिक्स हैं जो ए कैटेगरी में आते हैं, कौन से वो हैं जो बी में और कौन से सी में। जो ए कैटेगरी के अंदर होते हैं आपके ये सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, बी कैटेगरी के इंपॉर्टेंट होते हैं और सी कैटेगरी आपकी जनरल कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करना होता है ताकि आप अच्छे से एग्जाम के अंदर देखिए परफॉर्म कर पाए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस हमेशा बहुत ज्यादा आते हैं। और अगर आप इसको कर लेते हैं तो 65% आपका देखिए यहां पर स्कोर करने का चांसेस बन जाता है बड़ी आसानी से, ठीक है जी। तो ये एबीसी एनालिसिस आपको कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए देखिए हमने अलग से सेशन लिया था, तो डिस्क्रिप्शन में उस सेशन का लिंक है, वीडियो का लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सर आपकी जो ए कैटेगरी है उसको आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है अपनी रिवीजन के अंदर, क्योंकि अब जो बचा हुआ टाइम पीरियड आपके पास देखिए इसमें आपको देखिए अपनी रिवीजन भी करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने देखिए 6 सब्जेक्ट आप दे रहे हो तो जो सब्जेक्ट आपने सबसे पहले पूरा किया था उसकी बिल्कुल एंड में रिवीजन करोगे, ऐसा करोगे तो आपको नया नया लगेगा सब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं करना है, साथ साथ रिवीजन करनी है और जो भी टॉपिक्स आपके रह गए हैं उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है जी। इसके साथ साथ एक चीज का ध्यान रखना कि आखिरी का 1 से 1.5 महीना आपको अपनी रिवीजन के लिए रखना है, ठीक है जी। तो लास्ट 1 मंथ आपका देखिए
पूरा रिवीजन का होगा, जिसमें आप पूरी तरीके से रिवीजन करोगे, कोई भी नया टॉपिक आप नहीं करोगे। अगर कोई छोटे मोटे टॉपिक आपके रह जाते हैं तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना, और जितना सिलेबस हो गया है इस एक महीने में उसी को रिवाइज करना। रिवीजन कैसे करनी है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल का हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल, हर एक इलस्ट्रेशन, जो भी आपके बुक के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो सारे बहुत अच्छे से करने हैं। इस बार का ये पेपर जो मई 2024 का हुआ था जीएसटी के अंदर भी देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिला स्टडी मटेरियल से। बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी इस तरीके से स्टडी मटेरियल से ही देखिए पेपर आता है, क्योंकि वहीं से पेपर बनाया जाता है। तो स्टडी मटेरियल को हमेशा ऊपर रखिएगा। इसके बाद पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी आपको करने हैं। और देखिए अगर आप चाहते हैं कि पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन और आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन आपको एक जगह मिले, तो हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक आती है जिसको आप बाय कर सकते हैं, और इसकी मदद से आपको एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाती हैं। इसी तरीके से परफेक्ट रिवीजन बुक आती है जो कि आपके कॉन्सेप्ट से रिलेट करती है। इसके बाद साथ साथ सर आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, और वो भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 30 नंबर के देखिए आपकी वेटेज रखते हैं, और अगर इन 30 नंबरों में से आपने 20 से 25 नंबर यहां पर ले लिए तो बड़ा आसान हो जाता है अगले 20-25 नंबर लेना, फिर वहां पर आप बहुत आसानी से पास हो जाते हो। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपने यहां पर देखो 20-22 नंबर ले लिए और वहां पर आपने फिर 30 नंबर भी ले लिए, तो बड़ी आसानी से आपका 50 का देखिए जो नंबर है वो आ जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब सर हम बात करते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के अंदर जो हमें सबसे पहले करके जाने हैं बहुत अच्छे से, ताकि हमारा 60% का देखिए जो टारगेट है वो आसानी से आ जाए। और ध्यान रखना, देखिए जब तक आप अपने दोनों ही ग्रुप के अंदर एक एक पेपर एग्जाम्प्ट नहीं करते हो तो पेपर पास करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रुप नहीं निकलता एग्रीगेट में, फिर बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है जी, तो सर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एडवांस अकाउंट्स की। तो एडवांस अकाउंट्स के अंदर देखिए आपको मॉड्यूल 3 है जो अपना बहुत अच्छे से करना है, जिसके अंदर आपका ब्रांच अकाउंट आता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आता है। इसके साथ साथ आपको अपना कंसोलिडेशन वाला चैप्टर करना है, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, इसके साथ साथ आप देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 4, 5, 7, 9, 16, 19, 21, 26, 29, ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देखिए अच्छे से करना है। ये आप कर लेते हैं, बड़ी आसानी से 60+ आप यहां पर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत सिंपल। बात करूं अगर लॉ की, तो अदर लॉ को आपको सबसे पहले करना है, इसके बाद एलएलपी करना है, इसके बाद सर बात जो आप लॉ की आती है वहां पर आपको डिविडेंड और ऑडिटर्स, इसमें आप सेक्शन 123 से 127 पढ़ते हैं, और यहां पर आप सेक्शन 139 से पढ़ते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना है। इतना आप करते हैं तो यहां पर भी आप देखिए आसानी से 50-60+ स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद बात करूंगा टैक्स की, तो टैक्स के अंदर देखिए सबसे पहले जीएसटी को करिएगा, क्योंकि जीएसटी के अंदर बहुत आसान है चीजों को स्कोर करना। और जीएसटी में भी देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, टैक्स इनवॉइस है, ई वे बिल है, इसको एंड में रखिएगा, बाकी के चैप्टर्स को पहले करिएगा। ठीक है जी, जैसे कि एग्जेम्पशन हुआ, आईटीसी हुआ, आपका चार्ज अंडर जीएसटी हुआ, वैल्यू ऑफ सप्लाई हुआ, पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ, इस सब के टॉपिक्स को। इसके बाद इनकम टैक्स की बात की जाए तो पांचों हेड को आपको अच्छे से कर लेना है। इसके साथ क्लबिंग, सेट ऑफ, ठीक है जी, कैरी फॉरवर्ड, ये आपको टॉपिक करने हैं। बहुत आसानी से आप यहां पर भी एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं अगर इतना कर लेते हैं तो। इसके बाद बात करें अगर सर हमारे ग्रुप 2 के पेपर नंबर 1 की, जो कि कॉस्टिंग का होता है, ठीक है जी, तो इसमें आपको मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी, एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है जी, इसके साथ साथ कॉस्ट शीट आपको अच्छे से करके जाना है, प्रोसेस कॉस्टिंग, मटेरियल एंड लेबर, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो आप 100% स्कोर कर सको, ऐसा बनाना इन टॉपिक्स को तो कम से कम, तभी आप देखो इस वीडियो का बेनिफिट ले पाओगे और इन टॉपिक्स के हिसाब से आप पास कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना चाहिए कि वहां से क्वेश्चन अगर आया तो हम मार्क्स लूज नहीं करेंगे, तभी जाके आप देखिए प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। बात करें अगर ऑडिटिंग की, तो यहां पर चैप्टर 2, 4, 5, 7 और 11 आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करके जाना। और देखिए जितने भी प्योर थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं वहां पर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना, डेली कम से कम 5 से 6 पेजों की आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से 3 घंटे बिना हाथों को अपने दुखाए हुए लिख सको। वरना यहां लिखने की प्रैक्टिस नहीं हुई तो वहां हाथ दर्द करने लगेगा, कहोगे सर लिखा नहीं जा रहा था, पेपर टाइम पे हुआ नहीं। उसका कारण यह है कि राइटिंग प्रैक्टिस कम होती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस हर एक सब्जेक्ट के अंदर करनी है, थ्योरी में खास तौर पर, क्योंकि वहां लिखना ही लिखना होता है पूरा पूरा। ठीक है जी, बात करें अगर एफएम की, तो यहां पर आपका देखिए जो डिविडेंड डिसीजन का टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, रेशियो एनालिसिस और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें रिसीवेबल्स का किस तरीके से होता है, कैश एंड ट्रेजरी का किस तरीके से मैनेजमेंट होता है, वर्किंग कैपिटल का, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से करना है। और एसएम के अंदर आपके 5 टॉपिक है, इन 5 चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है, तो आप देखिए आसानी से जो है अपना स्कोर कर सकते हैं, एग्जाम इजीली पास कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि सर हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1 जून 2024 से स्टार्ट हो रहा है, सीए इंटर 3 होगा। तो इस बैच के अंदर आप देखिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ई स्कॉलर्स हमारी वेबसाइट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ साथ 888, मैं नंबर लिख देता हूं यहां पर आप लोगों के लिए, 888-888-0402, ये हमारा देखिए नंबर है। आप इसमें मैसेज करके कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किस तरीके से एनरोल होना है। हमारी काउंसलर है यहाँ पर, आपकी सपोर्ट टीम बैठी है हमारी, जो पूरी आपकी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।